देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, उसका क्या किया था अपन ने, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इस प्रकार से यदि समा जाए, लगातार की बात करें अपन, लगातार समा जाए, लगातार क्या जाए, विषम आ जाए, तो उनके अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लगातार सम में भी यही फॉर्मूला लगेगा और लगातार विषम में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो देख लो, एक रहेगा कि लगातार आने वाली लगातार आने वाली सम संख्याओं लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत। ठीक है, कि जो सम संख्या कैसी आ रही है, लगातार आ रही है। कैसी आ रही है, लगातार। जैसे देखो अपने पास 2 4 6 है, अभी आप नॉर्मल दिमाग लगा सकते हो, औसत का मतलब बीच वाली संख्या। तो अपन को ये पता है कि बीच वाली संख्या कौन सी है, 4 है, तो औसत कितना होगा, 4। तो अपन माइंडली भी लगा सकते हो, औसत का मतलब अपन क्या देखते हैं, बीच वाली संख्या। तो अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, प्रथम पद कितना अपने पास, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2 कितने हो गए, 8 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ठीक है, 3 हो 4 हो, तो आइडिया तो लग जाता है ना अपन को, आइडिया लग जाता है कि औसत इनके बीच में ही आएगा, है कि नहीं है। जैसे अपन बात करें 2 4 6 8 और 10, अब 5 संख्या आएगी, विषम संख्या आ गई ना अपने पास, तो विषम संख्या में देखने की जरूरत नहीं है, 2 इधर की हटा दो, 2 इधर की हटा दो, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। विषम संख्याओं के अंदर दिक्कत नहीं है। और सम संख्याओं के अंदर जो संख्याएं आ रही है अपनी बीच की, उन दोनों के बीच की देख लो आप, तो बीच की 2 संख्या है ना, उनके बीच की आएगी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 बटे 2 कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। 12 बटे 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, इसी प्रकार से विषम संख्या में आ जाए। ठीक है, तो विषम संख्या के अंदर भी अपन को यही लगाना है। जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो 7 और 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 8। ठीक है, 8 बटे 2 कितने हो गए, 4। तो विषम संख्या के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा और सम संख्या के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा। आएंगे अब, मतलब टाइप आ रहे हैं अगले ना। जैसे आपको दे देगा कि 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 16 है, उसकी बात कर रहे हो आप। एक आप बात करोगे वजन वाली, एक बात करोगे आप मिसिंग नंबर, कि नंबर दिया नहीं है, कि हमने गलती से इसकी जगह ये ऐड कर दिया, ये घटा दिया, तो औसत क्या होगा। इसमें 3 4 टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं अपने नॉर्मल। ठीक है, तो अगली हेडिंग बनाओ, क्रमागत या क्रमिक या लगातार संख्याओं का औसत। क्रमागत या क्रमिक संख्याओं का औसत। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि 7 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। तो सबसे बड़ी संख्या याद करो, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अपना क्वेश्चन क्या है कि 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 16 है। कितना है, 16 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछिए, अब आपको पता है कि लगातार कितने पूर्णांक आपके पास, 7 है। कितने हैं, 7 है। तो आपको ये पता है कि औसत आ रहा है, तो मतलब बीच वाली संख्या होगी, है कि नहीं है, कि भाई हमारे पास संख्याएं कितनी है, भाई संख्याएं हमारे पास 7 है। कितनी है, 7। तो आपने 7 वो बना लिए डॉट। ठीक है, तो अब इनकी एवरेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एवरेज की। तो मतलब एवरेज की बात हो रही है, तो मतलब बीच की संख्या, तो इनके अंदर 3 अपन हटा दे, ये 3 और ये 3 बाद की संख्या है, तो हमारा एवरेज कितना है यहाँ पे, 16। इसके बाद वाली संख्या कौन सी हो गई, 17 18 और 19। इधर कितनी आ गई, 15 14 और इतनी क्या आ गई, 13 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 19। कौन सी हो गई, 19।
ऐसे भी अपन कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? पर दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी, यदि आपको दे दिया कि 37 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है, 54 है, मतलब 37 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब ये तरीका छोटी में 1 2 3 4 5 10 तक तो आपका काम कर देगा, लेकिन बड़ी संख्या पूछ लिया आपसे, मान लो 50 संख्या दे दी, 25 दे दी, फिर क्या करोगे आप? चलो एक क्वेश्चन और करो इस टाइप से, जो ये मेथड भी आपको आ जाएगा। 15 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत औसत 35 है। कितना है? 35 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए ना आपसे, ऐसे पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या बना सकता है, पहली संख्या और मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग क्या होगा, गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा, अनुपात क्या होगा, एक दूसरे का प्रतिशत कितना होगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो सारा अपन मतलब बाहर से यदि दूसरी प्रश्नावली के अंदर अटैच करेगा ना वो, तो इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। भाई आपसे पूछे जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो जोड़ देंगे। गुणनफल पूछा तो गुणा कर दोगे। अनुपात पूछा तो अनुपात निकाल दोगे आप। भाई ज्यादा से ज्यादा घुमाएगा कहाँ पे, इतना घुमा सकता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्ग क्या होगा, इस प्रकार से मतलब क्या, औसत 35 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सोच लो। 47, एवरेज 35 आ रहा है। भाई एव 7 पहले और 7 किधर होगी, बाद में। भाई 35 क्या है, अपने पास औसत है, मतलब अपने अपने पास संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 15 है। 15 में से एक संख्या अपने पास आ गई ना, तो 7 इसके बाद में कितनी संख्या है, +7 में कितनी संख्या है, क्या हो रहा है यार इस, +7 में कितनी संख्या है बाद में, +7 संख्या है। और इससे पहले कितनी संख्या है, -7 पहली संख्या है। ठीक है, तो 35 में से 7 घटा दो, कितनी आ गई, 28। और 35 में से क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो, क्या आ गई, 42। तो ये तो आ गई क्या आपकी सबसे सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या। है इजी। हम्म, आएंगे, हर एक प्रकार करवाऊंगा मैं। पहले एक बार अपना बेसिक तो तैयार हो ना, डायरेक्ट तुम्हें एडवांस क्वेश्चनों पे ले जाऊं तो फिर दिक्कत तुम्हें आएगी। नहीं नहीं, बेसिक का नहीं है, बेसिक का होता तो डायरेक्ट ही हो जाता ना, मैं अब तक बता देता। भाई मैं हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में आते हैं मेरे, उसका रीजन क्या है, पहले हर तरीका, क्योंकि उनके अंदर एक एक दो दो मेथड यूज होते हैं। तो चलो एक निकालो, 37 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 37 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 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 54 है। कितना है, 54 है। तो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
भाई 54 है, सुनो मेरी बात, एवरेज कितना है 54 है, तो आपने लिख लिया एवरेज कितना है 54 है। आपके पास टोटल संख्या कितनी है 37 है, तो 37 में से एक संख्या ये कम हो गई ना, तो इसके बाद में कितनी संख्या बचेंगी बाद में 18, तो 37 में 18 जोड़ो, इसमें 54 में 18 जोड़ो, 8 और 4 12, कितने आ गई 72, ठीक है। अब इससे पहले कितनी संख्या होगी -18, 18 संख्या क्या होगी, क्या होगी ये पहले होगी, तो 54 में से क्या घटा लो 18 घटा लो, 54 में से 18 घटाओगे तो कितने आएगा 36, तो छोटी संख्या कौन सी आ गई आपके पास 36, और ये कैसी आ गई बड़ी संख्या। मेथड ही, और ये क्या है ये मेथड ही है भाई। ज्यादा दिक्कत है तो 37 संख्याएं लिख लो लगातार। भाई इसमें नॉर्मल है कि आपके पास एवरेज कितना है 54 है, तो औसत भी तो एक संख्या है ना आपके पास, तो आपके पास औसत का मतलब बीच वाली संख्या, तो अब सीधी सी बात है कि आपके पास 37 संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है 54 है, तो आपको बीच में तो पता चल गया ना कि बीच वाली संख्या एवरेज कितना है 54 है, तो 54 मतलब 37 संख्याओं में से एक संख्या तो कौन सी है 54 है आपके पास। अब सीधी से बताओ 37 में से एक 54 हट गई तो कितनी संख्या बची 36, तो 36 में से कितनी संख्या बाद में आएंगी 18, और 18 इधर, तो 18 इसमें जोड़ दोगे तो 18वीं संख्या कौन सी हो जाएगी अगली 72वीं, क्या कर्मिक का कैसे लगातार नहीं आए, तो फिर वो मेथड है ना कल के, वो तो लगातार में चल रहा है, और भी तो मेथड बताए थे कल शुरुआत में पढ़े थे मैंने वो वाला। भाई मैंने जो बताया था आपको शुरुआत में डायग्राम से बताया था प्लस माइनस वाला, या तो घटा दो या कर दो, क्या कर दो बीच की एवरेज ले लो, लगातार नहीं आ रही तो मान लो आपसे पूछ लिया 5000 6000 7000 8000 9000 10000 का औसत क्या होगा, या तो जोड़ के निकाल दो, 5000 से लेके 10000 के बीच में आप संख्या कौन सी लोगे बीच की एवरेज, भाई 5 6 7 8 9 10 की आगे बीच की, तो आप 7000 ले लोगे, मान लो आपके जज की 7.5 ले लोगे, 7000 ले ली तो उधर कितना हो जाएगा 2000, उधर 1000, फिर इधर कितना हो जाएगा, वो तो माइनस में आ रही है, और इधर कितनी आ रही है प्लस में 8000, प्लस में आ गई 1000 2000 3000, तो बचा कितना 3000, तो इस प्रकार से उनका भाग दे देना है। अब इस प्रकार कर दोगे क्वेश्चन, अब टाइप नया चल रहा है ना सामूहिक समांतर माध्य, क्या आ जाए सामूहिक समांतर माध्य, मतलब इसका मतलब भी ये सामूहिक समांतर माध्य आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है औसत, क्या होता है औसत, एक माध्य लिखा आ जाए सामूहिक समांतर माध्य आ जाए, इसका मतलब भी क्या होता है औसत। अब अपने पास क्या इस प्रकार के क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है एवरेज भी दे रखा है, क्या दे रखा है औसत दे रखा है, और क्या दे रखी है संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है संख्या, ठीक है। तो इस अवस्था में कि ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करोगे, कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 100, जिनमें से 60 लड़के और 40 क्या हैं लड़कियां हैं, तो इनका औसत लड़कों का औसत 45 दे दिया, लड़कियों क्या दे दिया 50 दे दिया, क्या दे दिया 50 दे दिया, तो इन सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो औसत प्राप्तांक, मतलब आपको संख्या दे दी विद्यार्थियों की भाई इतनी संख्या है, ठीक है, और इनका क्या दे दिया एवरेज दे दिया। अब आपको क्या निकालना है इनका एवरेज, एवरेज आपको पहले ही दे दिया है, फिर भी और क्या निकलवा रहा है दोनों को मिक्स करके क्या करवा रहा है एवरेज निकलवा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन को इनका योग ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है जोड़, और जोड़ का फॉर्मूला है औसत इंटू संख्या, क्या है औसत इंटू संख्या। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन की 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 संख्याओं का
औसत कितना है, 15 है। क्या है, 15 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो या योग ज्ञात करो। तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है योग ज्ञात करने का, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है 15 इंटू 40, 15 चौके 60, कितना आ गई, जोड़ कितना आ गया इन संख्याओं का 600। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, औसत दे रखी है और क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। औसत दे रखा है क्वेश्चन में और क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा जोड़ बराबर औसत इंटू संख्या। ठीक है, नॉर्मल आपसे मैंने तो ये तो आपको एक नॉर्मल बताया कि जैसे 40 संख्याओं का औसत 15 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है तो। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो डबल में आएगा, किस में आएगा, डबल के अंदर आएगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखो एक क्वेश्चन लिखो, एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी है। ठीक है, जिनमें 60 लड़के, जिनमें 60 लड़के व 40 लड़कियां हैं, हो गए 100 दोनों। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इनका औसत प्राप्तांक, इनका औसत प्राप्तांक कितना है, 45 और 50 है। कितना है, 45 व 50 है। मतलब जो लड़के हैं इनका एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, और जो लड़कियां हैं इनके एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, 50 है। कितने हैं, 50 है। तो स्कूल के सभी छात्रों का, तो स्कूल के सभी छात्रों का, स्कूल के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। अब कई कई बार तुम्हारे क्या था माइंड में ऐसे आता है कि इन दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, दो का, ऐसे माइंड में आता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो अपन इनका टोटल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन को इनका प्राप्तांक निकालना पड़ेगा ना, टोटल योग निकालना पड़ेगा कि इनके टोटल नंबर कितने आए, तभी जाके तो एवरेज निकलेगा। तो अपन बात करते हैं लड़कों की, किसकी बात करते हैं, लड़कों की, कि लड़के कितने हैं हमारे पास, 60 लड़के हैं। और इन 60 लड़कों का जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, 45 है। तो अपन ने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि इनका जोड़ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, औसत इंटू संख्या। तो फॉर्मूला क्या था, औसत इंटू संख्या। क्या था, औसत इंटू संख्या। तो औसत इंटू संख्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 45, कितना आ जाएगा, 6 चौके 2400, तो ये हो गए 300, ये हो गए 2700, कितना आ गया 2700। मतलब लड़कों का जो प्राप्तांक है आपके पास कितना आ गए, 2700 नंबर आ गए। कितने आ गए, 2700। अब किसकी बात कर रहा है ये, लड़कियों की। लड़कियां कितनी है, 40 लड़कियां। कितनी ले, 40। और इन 40 लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है, 50। तो अपन यहाँ पे बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या है, औसत इंटू संख्या। तो 50 मतलब औसत कितना है हमारे पास, 50 इंटू 40, कितना आ गया, 2000। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 4300। तो भाई अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, पहले जोड़ ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, जोड़। ठीक है, जोड़ आ गया अपने पास 4700। अब ये बताओ ये जोड़ कितनी संख्याओं में से आया है, 95 कहां पे होगा, 60 और 40 हो गए ना। तो अभी की विद्यार्थी कितने हैं, 100। तो विद्यार्थी औसत का फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपना, एवरेज का, जोड़ बटे संख्या।
भाई अपने एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जोड़ बटे संख्या। जोड़ कितना है हमारे पास 4700 और संख्या कितनी है हमारे पास तो, ठीक है। तो कितना बच गया, तो दोनों का एवरेज कितना आ गया 47, मतलब दोनों का एवरेज कितना आया 47%। कर दोगे इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो उतार लिया क्या। किसी समूह में, किसी समूह में उपस्थित, किसी समूह में उपस्थित 30 संख्याओं का औसत 40 है। किसी समूह में उपस्थित 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 संख्याओं का औसत 40 है। तथा 40 संख्याओं का औसत 30 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो माध्य वर्ड आ जाए, सामूहिक समांतर माध्य आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो अपने पास ग्रुप ए है हमारा, भाई कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप पहला मान ले, तो पहले ग्रुप के अंदर टोटल आपके पास कितनी संख्याएं हैं 30 इंटू क्या हो जाएगा 40, टोटल कितना आ गया इनका 1200। अपन ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप बी है, उसके अंदर कितना है 40 इंटू 30, कितनी हो गई टोटल 1200। अब यहाँ पे आपको इससे पूछे कि टोटल कितना आ गया, टोटल कितने आ गए, तो 2400 आ गया। अब ये बताओ ये 2400 कितनी संख्याओं में से आया है 2400/70, 2400/70, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब 240 के अंदर अपन भाग देते हैं किसका 7 का, तो इसका क्या हो जाएगा 7 तिये 21, कितना बच गया 7 तिये 21 है ना, 3 बच गया। 34 में कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, कितना बच गया शेषफल 7 दून 14, 2 शेषफल बटे 7, ये क्या आ गया इसका एवरेज आ गया। भाई सीधी सी बात है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है जोड़ना है, इजी है। फिर दू एक क्वेश्चन। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, किसी समूह में उपस्थित उपस्थित x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है, अन्य समूह में उपस्थित y संख्याओं का औसत x है। यदि हाँ, यदि सभी संख्याओं को मिला दिया जाए, सभी संख्याओं को मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब तक करो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना।
तो चलो, तभी तो दिया है मैंने। ये आई हुए क्वेश्चन है ये। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर। जब सारे क्वेश्चन वो लेके आता हूँ जो आए हुए हैं। अब मेरे को बताओ कि जो हमारे पास संख्याएं कितनी है, एक्स संख्याएं हैं, तो इन एक्स संख्याओं का एवरेज कितना है, वाई है। ठीक है, तो इनका योग कितना आएगा, एक्स वाई। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, ये क्या है हमारे पास संख्या, वाई संख्या का औसत कितना है, एवरेज एक्स है। तो इनका कितना हो गया, वाई एक्स या एक्स वाई लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, टू, 2xy। कितना आ रहा है, 2xy। कितना आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्यों कटेगा, ये जोड़ने, बटा एक्स वाई नहीं होगा। अपन क्या कर रहे हैं, हाँ तो संख्या यहाँ पे क्या है, हाँ तो एक्स वाई में एक्स अलग है, वाई अलग है, तो एक्स वाई तो गुणा में आएगा। गुणा तो जब होंगे जब संख्या सेम होगी। जब भाई अचर है, अलग अलग है, एक्स की संख्या एक्स में गुणा होगी, वाई की वाई में गुणा होगी, जेड की जेड में गुणा होगी। तो ये तो अपन ने क्या किया है, जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ा है। कौन से गुणा में, गुणा कहाँ पे होगा ये, हाँ तो संख्या यहाँ, ये क्या आई है हमारे पास, इसने, ये अपन ने यहाँ पे क्या किया है, उसने क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं को, सभी संख्याओं को जोड़ दो, तो अपन ने तो जोड़ी है ना। हाँ, अरे भाग लगाएंगे तो संख्या पूछ रहा है ना भाग के लिए। तो संख्या यहाँ पे कितनी है, एक तो संख्या क्या है, एक्स है, दूसरी कौन सी है, वाई है। तो एक्स वाई तो गुणा, गुणा थोड़ी होंगे ये, एक्स अलग है, वाई अलग वाली संख्या है। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई। क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई। तुम सीधी सी बात है, तुम गुणा करते हैं यहाँ पे, तुम दिमाग लगाते गुणा करने का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, x की संख्या हमेशा x में गुणा होगी, y की संख्या y में गुणा होगी और y में ही जुड़ेगी। मतलब आप गुणा तो कर दोगे, लेकिन जोड़ने के अंदर हमेशा x की x में जुड़ेगी। मतलब x का काम x करेगा, y का काम कौन करेगा, y करेगा। हमेशा याद रखना, भाई जो सेम है ना उसमें ही जुड़ेगा। तो x अलग चीज है, y अलग चीज है, गधे अलग चीज है, घोड़े अलग चीज है, और तुम मिला के उसको क्या कर रहे हो, खच्चर बना रहे हो यहाँ पे। क्यों कटेगा एक्स, तो हमारे पास औसत का सूत्र क्या होता है, जोड़ बटे संख्या। तो हमारे पास जोड़ कितना है, 2xy, और संख्या कितनी है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे अपन काटे तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। अब कॉमन जब आएगा जब x इसके पास होता, तो अपन कॉमन ले नहीं सकते, तो काटे किसको, यही संख्या रहेगी। तो यही क्या है इसका आंसर। जब कट ही नहीं रहा तो कहाँ से काटेंगे। अब यहाँ पे मान लो एक्स वाई होता, या किसी के पास एक भी सिंगल राशि होती ना, तो अपन उसको कॉमन ले लेते। मान लो इसके पास एक्स वाई प्लस वाई होता, तो अपन वाई कॉमन ले लेते, तो एक्स प्लस वन बच जाता इधर, और एक्स से एक्स काट देते। लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से काटे, मैंने जब भी तो दिया था, तुम कहते ना कर देंगे। मेथड के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि उन एग्जामिनर को सब पता है
संख्याओं में तो तुम कर दोगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? जिसको चर अचर की जो रेखिक प्रश्नावली आती है ना, रेखिक समीकरण आते हैं, तो समीकरण आज तक जितनी भी एग्जाम चलती है उनके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं करवाता। मतलब बीजीय व्यंजकों का जो पार्ट चलता है वो रीट के अंदर चलता है, रीट सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल में उनके बताते हैं किस प्रकार से जोड़ होता है, किस प्रकार से गुणा होता है। अब तुम्हारे वो चीज़ है ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? अब तुम्हारे क्वेश्चन आ जाइए, अब नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? ये आए हुए क्वेश्चन है, ये क्या सकता है। दूसरा दूं? देखो, किसी समूह में उपस्थित उपस्थित x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, औसत y स्क्वायर है। अन्य समूह में उपस्थित उपस्थित y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ये तो उम्मीद करता हूँ इसमें तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, है ना? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक। वो देखती नहीं देखती क्लास से, वो एब्सेंट रहते जो नहीं, वो दो और आते थे ना अपने, दो तीन। और अपने और भी तो थे दो। हम्म कल खत्म हो जाएगी अपनी औसत, है ना? कल खत्म हो जाएगी। के बाद में साझा करे या कौन सी करे, बता देना कौन सी करनी है। हाँ, परसों देख लेंगे, सैटरडे परसों होएगा क्या, हो शुक्रवार साइंस का करा देंगे कोई, देख लेंगे वो तो अपने हिसाब से ना भाई, एक दिन का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रश्नावली क्या है सोमवार को शुरू हो जाए ना, तो दिक्कत नहीं रहती है। अब क्या फिर एक दिन का करा के छोड़ू, फिर है आंसर? वाह यार, इतना क्वेश्चन कहाँ से लिया है? आंसर आ रहा है XY। देखो, आपसे क्या बोला कि हमारे पास संख्याएं, संख्या कितनी है? x, x संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज कितना है, y स्क्वायर। तो अपने पास टोटल योग कितना आ गया इनका, XY स्क्वायर। अब इधर की संख्या कितनी है, y संख्याओं का एवरेज कितना है, x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मतलब x स्क्वायर y लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है? तो मेरे को ये बताओ कि फिर अपन क्या करते हैं, इनका जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो जोड़ करते हैं तो x की पावर कितनी हो रही है यहाँ पे, 3 हो रही है, और y की पावर, मतलब अपन इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, सकते हैं? बात तो वही है ना। अब यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है कुछ, देखो कॉमन आ रहा है क्या, इसमें क्या आ रहा है कॉमन, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो अपन कॉमन क्या निकाल लें, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे, तो क्या बच गया, एक बच गया, और एक वाई आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक वाई बच गया। चिन्ह किसका है फिर, प्लस का। अब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यहाँ पे आ गया तो क्या बच गया, एक्स बच, एक वाई अपन ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, तो कुछ नहीं बचा ना। तो अपने पास जो जोड़ आया क्या आया,
एक्स वाई, वाई प्लस एक्स है। अब अपना एवरेज का जो फॉर्मूला है क्या लगाते हैं, औसत का क्या लगाते हैं, जोड़ बटे संख्या। जोड़ कितना है हमारे पास, वाई प्लस एक्स, और अपने पास संख्या कितनी है, एक्स वाई लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई से क्या कट जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्या आ गई यहाँ पे, एक्स वाई। आया हुआ क्वेश्चन है ना। लेना पड़ता है बीजगणित है ये। क्या, तो वहां पे आपके फॉर्म लगे हैं 25 लाख, तो उनको क्या करनी है, छांटना है। तो छांटने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई आपको औसत प्रश्नावली दे दी तो अब वो तो औसत किसी का ही पूछ सकते हैं, तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा ना। तो सामूहिक इस प्रकार के क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे जो मैं करवाता हूँ ना, आए हुए क्वेश्चन है, तो आप सोच लो किस लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। चले आगे। अगला टाइप लगाओ जो भी है आपका। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि मान लो कि कक्षा में 100 छात्र हैं, 100 छात्रों में से लड़कों का वजन है 50 किलो, लड़कियों का वजन है 40 किलो, और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, 46 किलो। ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, लड़कों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, लड़कियों की संख्या का क्या ज्ञात करो, प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से, मतलब अपन को निकालना तो औसत का ही है, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन में क्या बोल देगा, अनुपात से रिलेटेड कर देगा, और किससे रिलेटेड कर देगा, प्रतिशत से कर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखो लिखो एक क्वेश्चन, अगला टाइप लिख लेना जो भी है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा मैथ में, कक्षा में लिखो, कक्षा में तो छात्रों में, कक्षा में तो छात्रों में से लड़कों का अनुपात, ओ सॉरी, लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 50 kg है, तथा लड़कियों का औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन 40 kg है, तथा क्या था, सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है, 40 तथा सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है। मतलब अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें अपन क्या निकाल रहे थे, औसत वजन निकाल रहे थे सबका। अब जो अगला क्वेश्चन आया है इसके अंदर क्या दे दिया, औसत वजन भी साथ दे दिया आपको। ठीक है, तो याद करो, क्या याद करवा रहा है ये, पहला तो लड़कों की संख्या, लड़कों आ सकता है, लड़कियों की संख्या, दो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा
इनका अनुपात दूसरा पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, संख्या का क्या अनुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए अपने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अनुपात बोले थोड़ी हो याद है कुछ? हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो अपन क्या करते थे, अपने पास 3 चीजें आती थी अनुपात के अंदर, तो अपन क्या करते थे, जो एवरेज होता था दोनों का बीच का उसको बीच में रखते थे और फिर माइन हटाते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि बीच वाली इधर लिख दिया अपन ने बॉयज, इधर लिख दिया अपन ने क्या गर्ल्स। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे बॉयज का अनुपात कितना है 50 kg, गर्ल्स का कितना है 40 kg, लेकिन इन दोनों का अनुपात कितना है मिक्स में 46 kg। तो आपको इधर चलना है, 50 में से 40 गए तो कितने आए 4, तो ये तो आ गया लड़की का। 40 में से 6 गए तो कितने बचे, मतलब कितना अंतर आया 6 का। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा, लड़कों व लड़कियों की संख्या पूछा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, अनुपात। क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात आप निकालोगे, क्या निकालोगे अनुपात, तो आपके पास अनुपात कितना आएगा भाई, आप काटोगे तो कितना आ गया 3:2, क्या आ गया 3:2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप इसको निकालो, इसका अनुपात निकालो तो क्या आ गया 3:2। अब मेरे को बताओ कि ये कितनी यूनिट हो रही है हमारे पास 5 यूनिट, और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है कितने दे रखे हैं, तो हमारे पास कितनी यूनिट दे रखी है, तो अब किससे गुणा करें कि 100 आ जाए 20 से। तो लड़कों की संख्या पूछे तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 60 आ गई, लड़कियों की संख्या पूछे तो कितनी आ गई 40 आ गई। हो गया क्वेश्चन, दिमाग में तो आएगा, पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें रिवीजन हो रही है तुम्हारे, वो मेथड तो याद रह गया ना तुम्हें अपन किस प्रकार से निकालते थे। देखो मैथ का तो ये है कि जो चीज आपके एक बार माइंड में बैठ गई ना उसे तो भूलोगे नहीं, और एक बार चीज कोई यदि माइंड से निकल गई ना तो दोबारा मुश्किल है, आएगी नहीं। अब आपसे पूछे यहाँ पे लड़कों की जो संख्या है वो प्रतिशत में ज्ञात करो तो कितनी आ जाएगी, लड़कों की संख्या 60%, 40%, क्योंकि यहाँ पे 100 से 100 कट रहा है, सीधी सी बात है, प्रतिशत में निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो एक क्वेश्चन, देखो एक फैक्ट्री में काम करने वाले, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की औसत मजदूरी 1500 रुपये है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूरों की औसत मजदूरी 1500 रुपये है, पुरुषों की औसत मजदूरी 2000 रुपये है और महिलाओं की 1000 रुपये है। तो महिला व पुरुष की सैलरी का अनुपात ज्ञात करो या संख्या क्या ना, पुरुषों की, अरे 1500 पुरुषों की, मतलब सभी की कितनी है 1500, पुरुषों की है 2000, महिलाओं की है 1000। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जब तक, अनुपात निकालो। एक फैक्ट्री में काम करने वाले, हाँ हाँ, मजदूरों की औसत सैलरी 1500 रुपये,
कितनी है? 1500 रुपये। तथा फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुषों की औसत सैलरी, पुरुषों कितनी लिखाई थी? 2000 रुपये। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की सैलरी 1000 है। तो पुरुष जो है महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। आ गया? हाँ भाई, मेल की बात करें, मेल का कितना है हमारे पास? मेल का कितना है? 2000। फीमेल की कितनी है? 1000। और दोनों का मिक्स कितना है? 1500। तो हो गया किस? 2000 में से 1500 में अंतर कितना आया? 500। 1000 में से अंतर कितना आया? कितना अनुपात आया? ये हमारा क्या हो गया? तो भाई पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना हो गया? 1:1। क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? हाँ, उसने अनुपात पूछा था संख्याओं का। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 500। महिलाओं की संख्या कितनी है? 500। अनुपात कितना है निकला? 1:1। टोटल यूनिट कितनी हो गई? 2। एक पुरुष काम कर रहा है, एक महिला काम कर रही है, फैक्ट्री चल रही है। और चलो लिखो एक। एक कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये है। इनमें से कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है। एवं अकुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये। तो कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करो। जितना टाइम आपको क्वेश्चन लिखने में लगता है ना, उसका आधा टाइम निकालने में लग जाएगा बस, आंसर निकालने में। एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये। इसमें से कुशल कर्मचारियों औसत वेतन, कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन लिखो 15,000। और अकुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये। तो
कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करो। निकाल लिया क्या? निकाल लिया? हाँ ये बताओ कुशल का कितना है? कुशल एक तो कुशल कारीगर है, एक कैसा है? कुशल का कितना है? 15,000। अकुशल का कितना है? 10,000। और दोनों का कितना है? 12,000। तो 15 और इसमें 12 में से अंतर कितने का आया? और इधर अंतर कितने का आया? अनुपात अनुपात कितना आया इनका? तो अनुपात। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। किसकी पूछ रहा है? कुशल की। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो कुशल कितने हैं टोटल? 2। कितने में से? 5 में से इंटू 2। कितना आ गया? कर दोगे इस प्रकार के क्वेश्चन? हो जाएंगे क्या? अनुपात तो 2 अनुपात 3 ही है ना भाई। तुम इधर अकुशल मानोगे, कुशल मानोगे तो आपको संख्या वो करनी पड़ेगी, तो उल्टा आ जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा कि भाई इधर अकुशल मानोगे तो 3 आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है कि नहीं है? तो आपके हिसाब से मानना, आप क्या मान रहे हो? प्रकार के क्वेश्चन इजी है, कर दोगे? अगला टाइप लिखो, मिसिंग डाटा ज्ञात करना। बना ले कोई सी भी सही। एक का लिख ले 20,000, एक का लिख ले 30,000, एवरेज लिख ले 25,000। निकाल ले अनुपात। एक का 20,000 मान ले, एक का 30 मान ले, एवरेज 25 मान ले, निकाल लो। हाँ तो टाइप चेंज कर रहा हूँ तो इसमें तो वही आएंगे। तो इसमें तो जो आ रहे थे, एक तो अनुपात पूछेगा, ये क्या पूछेगा आपसे? प्रतिशत पूछेगा। तो इसमें से दोनों बता दिए। हेडिंग बनाओ, मिसिंग डाटा ज्ञात करना। मिसिंग डाटा। कोई डाटा बीच में क्या हो गया है? खो गया है। ठीक है, तो लिखो एक इसमें कि 12 जो आप पूछ रहे थे ना जो क्वेश्चन, वो अब आ गया कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत। औसत 22 है। तो कौन सी संख्या गायब हो गई? 1 से 5 तक आ गई, और इधर लास्ट की आ गई, तो छठी संख्या गायब हुई। तो छठी संख्या ज्ञात करो। तब इसके अंदर से संख्या कौन सी गायब हुई? छठी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है? देखो,
सबसे पहले तो अपन को निकालना पड़ेगा कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो मतलब इनका जोड़ निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर अपन को 5 संख्याओं का निकालना पड़ेगा, फिर 6 संख्याओं का निकालना पड़ेगा, फिर जो बड़ी संख्या आ रही है हमारे पास उसमें से छोटी संख्या का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास वो जो संख्या मिसिंग हुई है वो संख्या क्या करेगी, आ जाएगी। अब ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास टोटल एवरेज की बात करें तो कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्या। इन 12 संख्या का औसत कितना है, एवरेज कितना है, 20। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होगी हमारे पास, 240। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो प्रथम 5 मतलब 1 से लेके 5 तक की जो संख्या है उनका एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज कितना है, 18। तो टोटल ये संख्या कितनी होगी, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो 18 पंजे 90, 18 इंटू 5 कितने आ गए, 90। फिर यहाँ पे बात की अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो अंतिम जो 6 संख्या है, अंतिम 6 संख्या है ना अंतिम, तो अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 22। अब 22 है तो 6 इंटू 22 कितने होंगे, 132। अब ये तो टोटल है और ये दोनों क्या है अपने, दोनों संख्याओं का एवरेज है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 222। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा मिसिंग का। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, 240 माइनस 222 तो मिसिंग संख्या कौन सी है, 18। तो हमारे पास जो संख्या गायब थी वो कौन सी थी, 18 वाली गायब। अब कल जो भी टाइप बचेंगे, जैसे गलत नंबर दे दिए है ना, वो वाले 1-2 टाइप के जो क्वेश्चन है कल हो जाएंगे। अब मेरे हिसाब तो क्या है कि जब तुम टेस्ट वगैरह दोगे ना जब पता चलेगा। हर शनिवार रहता है ना, खत्म कर दिया क्या, क्या क्लास ही रहेंगी अब। चलो अब लास्ट क्वेश्चन और कर लो, हो जाते हैं रोज के 10-12 क्वेश्चन है ना, पर आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, 20 संख्याओं का औसत 15 है, 15 है। इनमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करो।
17 नहीं आएगी। सात तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। तो तेरहवीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 20। 20 संख्याओं को औसत कितना है? 15। तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 300। फिर अपन ने क्या किया कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 18। 18 180 और 36 216। और इस कितना आ गया? 11 संख्याओं का वो 7 संख्याओं का औसत कितना है? तो कितने आ गए? 77। टोटल कितने आ गए? 293। तो ये अपना क्या लग जाएगा? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। कितने बच गए आंसर? तो आपके पास जो मिसिंग संख्या थी वो कैसी थी? 7 थी। ठीक है।